उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के ग्राम कंडारसियों पट्टी बासर में दयालेश्वर महादेव शिव मंदिर में आगामी 9 जून से लेकर 19 जून तक शिव महापुराण एवं सतचंडी रुद्र महायज्ञ कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। इस विषय पर मंदिर समिति के वरिष्ठ सदस्यों से रमोला न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता कोमल रमोला ने बातचीत की और बातचीत कर तैयारी का जायजा लिया। मेरा नाम धन सिंह कंडारी है और हमारे गांव में जो हमारी विवाहित बहनें हैं अन्य गांव में, जिनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में ध्यानिया कहते हैं, उनके द्वारा कल दिनांक 9 जून से और दिनांक 19 जून तक हमारे गांव के दयालेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण एवं सतचंडी रुद्र का आयोजन किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं उन सभी बहनों को बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक सराहनीय कदम उठाया है जो बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे कई प्रकार के हमको लाभ हैं। एक तो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा उद्देश्य इस शिव महापुराण का है, एक इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो एक मानसिक शांति है। दूसरा ये है कि कई वर्षों से हम एक दूसरे से जो हमारा मेल मिलाप नहीं होता है, आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है समाज का, तो उसके लिहाज से भी एक अच्छा कदम है। और साथ ही साथ एक लोक कल्याण की भावना भी ये हम में पैदा करता है इस प्रकार के आयोजन। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन जो है हम उम्मीद करते हैं कि समय समय पर इस मंदिर प्रांगण में होंगे। साथ ही साथ ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी कल से? कार्यक्रम की रूपरेखा सर्वप्रथम तो कल हमारा जो कार्यक्रम प्रारंभ होगा वो कलश यात्रा से शुरू होगा सुबह। उसके बाद हम अपने जो हमारे स्थानीय देवता हैं, देवी देवता, उनको आमंत्रित करेंगे, उनको यहाँ पंडाल में हम विराजेंगे। और साथ में फिर सायंकालीन में यहाँ पर जो शिव महापुराण का जो कथन है, वाचन है, वो प्रारंभ हो जाएगा। और परसों से जो है दिनांक 10 जून से वो निरंतर जो है 1 बजे से लेकर और 5 बजे तक जो कथा प्रवचन शुरू हो जाएगा। नमन करते हैं हम दयालेश्वर महादेव को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हो रखे हैं। और उन ध्यानियों का जिनकी उनकी कृपा से हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि सभी ग्रामवासी में आज हलचल बनी हुई है। तो ये सिर्फ ध्यानियों की वजह से है जो कि हम यहाँ पर खड़े हैं। तो दूसरा में ये है कि हमें बहुत खुशी हुई कि जब हमारी ध्यानी लोगों का ये प्रोग्राम है तो हम आ रहे थे, तो हमने अपनी छुट्टी का कम था, लेकिन वो इस करके हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। और आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप हमारे गांव की ध्यानियों की इस कथा को कवरेज कर रहे हैं। आपके लिए पूरे मंदिर समिति की तरफ से, पूरे ध्यानियों की तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। जैसे अभी हमारे कंडारी जी ने बताया कि इस समय हमारे पूरे इस गढ़वाल क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि सब जगह ध्यानों का जो है ये कथा का कार्यक्रम चल रहा है। ये बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और ये एक हमारा मिलन का अवसर है। जिन ध्यानियों को हम सालों से नहीं जानते हैं, उन ध्यानियों को हम आज साक्षात रूप में मिल रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं। उन लोगों के नाम से भी यहाँ पर दान आ रहा है। जो लोग इस लोक से भी परलोक में चले गए हैं, उनकी स्मृति में भी उनको भी आज हम याद कर रहे हैं। उन माताओं को हम याद कर रहे हैं, उन बहनों को हम याद कर रहे हैं, उन भाइयों को हम याद कर रहे हैं, उन दान के माध्यम से कि उन्होंने कुछ दान दिया। तो दयालेश्वर महादेव से हमारी यही विनती है कि उन लोगों को भी शांति प्रदान करे और हमारी बहनों के परिवार में सुख शांति और समृद्धि लावे, उनका जीवन खुशहालमय हो। इसी कामना के साथ मैं आशीर्वाद भगवान दयालेश्वर से चाहता हूँ। और मुझे ये भी यहाँ पर कहना है कि ध्यानियों की तरफ से यहाँ पर इस कार्यक्रम का मुख्य यजमान होने के नाते मेरी धर्मपत्नी और मैं इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। क्या बात तो ये दयालेश्वर महादेव आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? पुष्पा देवी डिमरी है। और ये दयालेश्वर महादेव का मेरे ध्यानियों का अथक प्रयास है। प्रथम बैठक में इसका चयन हो गया था। मैं ध्यानियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। तहे दिल से उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने इस सेवा का अवसर दिया। और हम तहे दिल से इस कार्य को संपन्न कराएंगे, कर भी रहे हैं और अब तन मन धन से और भी करेंगे। और आपका भी बहुत बहुत साधुवाद।
आप इस कथा को कवरेज कर रहे हैं। गांव है वो सब ध्यानियों का जो है वो हर एक जगह भागवत कथा का आयोजन हो रहा है हर गांव में। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम आज अपने गाँव में ध्यानी के इससे हम गाँव आए हैं। अपना परिचय देता है। मैं मणिचंद्र राणा, इस दयालेश्वर मंदिर समिति का कोषाध्यक्ष, और आज ध्यानियों द्वारा जो एक महायज्ञ किया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में जो रूपरेखा है, कल से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और देवताओं का आह्वान करते हुए देवताओं को बुलाएंगे। फिर हम जो है कलश यात्रा से शुरू हो जाएगा और उसके बाद विधि विधान से यज्ञ शुरू हो जाएगा। और हम ध्यानियों का धन्यवाद अदा करते हैं जो इतने लोगों को इकट्ठा किया, जिनको हमने देखा भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम वर्षों तक नहीं मिले। आज गांव में बहुत अच्छी चहल पहल लग रही है। कई वर्षों से शायद ये मौका मिला होगा कि इतने लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आपने अपनी लेखनी से इतने अच्छे लेख और श्लोक लिखे हैं, कैसे मन में आया आपके इसके? वो मेरी रुचि है उसके, मैं टीचर होने के नाते मेरी थोड़ी सी रुचि है। पर ये लिखावट आपकी जो पेंटिंग है, ये दूसरी बार हुआ, ये दूसरी बार लिखा है। पिछली बार भी भागवत था उस समय भी मैंने लिखा था, दोबारा फिर मैंने लिख दिया। श्लोकों का चयन कैसे किया आपने? श्लोकों का चयन तो कुछ मैंने गूगल से, कुछ हमारे पंडित लोगों से पूछ के किया। बस धन्यवाद आपका भी, आप जो लाइव दिखा रहे हैं। ये हमारे ब्लॉग के उत्कृष्ट